कोरोना के इस दौर में एक और चीज देखी हमने पासवान जी, वो ये कि मौसम भी अजीब करवट ले रहा है। कहीं पर ओलावृष्टि हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है, वो भी बेमौसम। ऐसे में जो आपका अनाज खुले में पड़ा रहता है, जो सड़ जाता है बारिश के कारण, वो वाकई चिंताजनक है। और ऐसी तस्वीर ऐसे मौके पर जब कई लोगों को अनाज मुहैया नहीं हो रहा है और देश में अनाज सड़ रहा है, इसके लिए क्या आपकी योजना है? किस तरीके से इसको रोका जा सकता है? ये योजना शुरू से ही बनी हुई है। हम अनाज जो है, एफसीआई जो है अनाज खरीदती है राज्य सरकार के माध्यम से। राज्य सरकार क्या कहते हैं कि राज्य सरकार जितना भी अनाज खरीदे, हम हमारे पास में जब देता है एमएसपी के रेट पर, हम एक एक क्या कहते हैं कि किलो का हम दाम उनको देने का काम करते हैं। हमारे पास में जो ये ठीक है कि जो हमारे पास में गोडाउन है, गोडाउन सिर्फ एफसीआई का ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, और भी क्या कहते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं प्राइवेट गोडाउन भी हैं। तो इसलिए जो खरीदने का हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार अनाज खरीदती है, चाहे चावल हो, गेहूं हो, जितना उनके पास में जरूरत है उतना रखती है। यदि जो फाजिल होता है वो हम खरीद लेते हैं। यदि उनको कम पड़ता है तो हम हरियाणा, पंजाब, दूसरे राज्यों से ला करके हम उनको देने का काम करते हैं। अब उसमें क्या है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल तय है। कहीं बारिश हुई, कहीं कुछ हुआ, उसको हम रिलैक्सेशन देते हैं। खराब हुआ तो हम उसको निकाल लेते हैं। जैसे आज दाल में कई एक जगह पर हुआ कि शायद पानी पड़ गया, तो हमने कहा तुरंत इसको चेंज करो। लेकिन जो खरीदने का मामला है, प्रोक्योरमेंट का सवाल है, वो सारा का सारा, जैसा कि हमने कहा कि जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करती है। ठीक है, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पासवान जी यहाँ पर ये कि इस वक्त कोरोना के दौर में आपके मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या है इस वक्त का सबसे बड़ा दबाव? नहीं, सबसे बड़ा दबाव वही है कि जो हमारे जितने भी जो लेबरर्स हैं, वो एक नहीं दो नहीं है, करोड़ों की संख्या में जो है हर जगह के लोग हर स्टेट में क्या कहते हैं कि हैं। तो उनको खाना तो फ्री में चलो मिल जाता है, लेकिन उनको क्या कहते हैं जो रोजगार था वो रोजगार खत्म हो गया है। जो एक डर व्याप्त है, उसके कारण से हर जो है 90% तो हम जरूर कहेंगे कि 90% जो मजदूर हैं वो अपना घर जाना चाहते हैं। पहली प्रायोरिटी उनका घर का है, तब उनकी प्रायोरिटी आती है राशन कार्ड का, खाना का, जो क्या कहते हैं कि तुनक है। तो इसलिए जो है वो अभी जो परेशान हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि ये कि जो है कब तक ये चलेगा। तो हम लोग के पास में डेली टेलीफोन आता है। हम लोग भी लगातार क्या कहते हैं हर स्टेट के जो है डीएम में, मोस्टली डीएम जो है सब जगह जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनसे बातचीत भी करते हैं। और हमको खुशी इस बात का है कि जहाँ कहीं भी हम लोग टेलीफोन करते हैं, इमीडिएट क्या कहते हैं उस पर एक्शन भी क्या कहते हैं कि लेते हैं।